जय हिंद बच्चों। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के अगले लेक्चर 15 से जुड़ रहे हैं और न्यूमेरिकल्स हम कर रहे हैं। आइए हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड -1 है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा? क्लियर है? बिल्कुल। रिएक्शन आपको पता है, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आपको आइडिया है। देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हमारा फार्मूला है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा कि आप जान रहे हैं, हमसे पूछ रहा है समय। रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है? के की वैल्यू दी गई है। फार्मूला हमारा क्या है? टी है 2.303 अपान के लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। ये हमारा फार्मूला है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करना है। देखें, समय हमारा निकालने को बोल रहे हैं। आइए के फॉर्म में देख लें। टू 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस ई एक्स। एक ये फार्मूला है। यहाँ पे हम टी हाफ करते हैं। आइए, कितना समय पूछ रहा है? टी इक्वल टू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.303 अपान के इंटू लॉग के अपान ए माइनस ई एक्स। कहीं कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? टी वैल्यू रख दीजिए 2.303 अपान के का मान क्या दिया गया है? 1.15 इंटू 10⁻³ यहाँ पे क्या होगा? इंटू लॉग हमारी अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा घट करके 3 रह गई। ए माइनस एक्स हो गया 3, ए हो गया 5, लॉग 5 अपान 3। आइए, टी इक्वल टू 2.303 अपान 1.15 इंटू 10⁻³ तो log 5 माइनस log 3। कोई डाउट तो इसमें है नहीं? एम अपान एन log m माइनस log n, इनकी वैल्यू दी गई है। जरा देख लें। T इक्वल टू 2.303 अपान 1.15 इंटू 10⁻³ इंटू 0.6990.4771। आइए, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, इस तरफ ले लेते हैं। यहाँ देखिए जरा सा क्या हो जाएगी? T इक्वल 2.303 अपान 1 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू, आइए 10 में से 1 गया 9, 8 में 7 गया 1, 9 7 2 6 4 2 0.2219। ये सेकंड में दिया गया है। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लें, ये आता है 444 सेकेंड। तो आप देख लें, ये आंसर है 444 सेकेंड। कहीं कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? इंपॉर्टेंट सवाल है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड -1 है और इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा?
टाइम निकालना है, बहुत आसान। प्रथम कोड की अभिक्रिया टी के इक्वल 2.303 अपॉन टी, सॉरी टी हाफ लिखा पड़ा, टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन, इसको यहाँ ले आइए के इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, वैल्यू रख दिया मैंने के की 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 लॉग 5/3, टी इक्वल 2.303 लॉग 5 माइनस लॉग 3, दोनों की वैल्यू रख दिया है, और यहाँ पर टी इक्वल टू इन दोनों को माइनस कर दिया, दोनों वैल्यू को 0.2219 आ गया, टी इक्वल टू 444 सेकेंड। ये आपका आंसर है, ये समय लगा। तो इस प्रकार से हम समय इसमें निकाल सकते हैं, कोई भी आपका वैल्यू दी हुई है तो इस तरह से हम इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखा है दूसरे की लॉग टेबल। लॉग टेबल आपको मिलेगी, लॉग टेबल देखने आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल को आइए चलते देखते हैं। हम वैल्यू यहाँ लिख दे रहे हैं। आइए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कार्बन 14 के रेडियो एक्टिव 6 की अर्धधातु के रेडियो एक्टिव 6 मीन्स डीके की अर्धधातु अर्धधातु 5730 वर्ष है, 5730 वर्ष है। क्लियर? कार्बन 14 के रेडियो एक्टिव 6 की अर्धधातु 5730 वर्ष है। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में, एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है। 80% कार्बन 14 की मात्रा है। नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। नमूने मीन्स सैंपल की आयु का परिकलन कीजिए। ये हमारा सवाल है। चलिए एक वैल्यू यहाँ पे हम दे दें जिससे आपको दिक्कत ना हो। log 1.25 हम डायरेक्ट ले रहे हैं। लॉग टेबल से आप निकाल सकते हैं 0.0969। एक की वैल्यू हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको आसान हो जाए। चलिए न्यूमेरिकल को देखते जरा। कार्बन 14 के रेडियो एक्टिव 6 की अर्धधातु 5730 वर्ष है। एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में जीवित वृक्ष की लकड़ी की तुलना में 80% कार्बन की मात्रा है। अगर इसमें हम ए मान लें और फिर ए माइनस हमारा एक्स क्या होगा 80 हो जाएगा। ए को हम 100 मान लें
तो नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। ये हमारा जो सैंपल हमने लिया है उसका हमें निकालना है आयु, एज निकालनी है। हमें हाफ लाइफ पीरियड दिया गया, अर्धायुकाल दिया गया है। तो आइए जरा देखते हैं समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे। अर्धायुकाल दिया है तो सबसे पहले हम क्या करें, एक सबसे आसान तरीका है कि हम पहले के की वैल्यू निकाल लें। क्या निकाल लें? के निकाल लें। देखिए जरा सा, के का फार्मूला जो है अर्धायुकाल से रिलेटेड है, आपको पता है। के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं टी हाफ अगर मुझे दिया गया है। तो आइए चलिए पहले देखते हैं समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे हमें दिया गया है के का मान, सॉल्यूशन हमारा है के दिया गया है 0.693 अपॉन टी हाफ। 0.693 अपॉन टी हाफ हमारा दिया 5730। ये हमारा के दिया गया है। आइए ए क्या दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 100 और ए माइनस एक्स क्या दिया गया है 80। जब 80% है तो ये देखिए आप, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक, हमारा रिएक्शन क्या है, फार्मूला कहां पे ले जाएंगे हम इसको, T इक्वल टू 2.303 अपॉन के log a अपॉन a माइनस एक्स। फर्स्ट ऑर्डर में देख रहे हैं के का मान दिया गया। आइए जरा लिख देते हैं इसको। तो T इक्वल टू 2.303 अपॉन के का मान ये रखा हुआ है यहाँ पे 0.693। ये 5730 यहाँ ले लीजिए, 5730 इंटू log 100 अपॉन 80। आगे कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं जरा, 2.303 अपॉन 0.693 0.693 इंटू 5730 इंटू लॉग, इसको कट करें 100 अपॉन 80 1.25। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। आइए जरा वैल्यू रख दें, T इक्वल टू 2.303 इंटू 5730 इंटू ये वैल्यू रख दीजिए 0.0969 पान 0.693। देखिए इसकी वैल्यू रख दिया हमने 2.30 5730 0.693 0.0969। इसको आप पेंसिल कर दीजिए, देखिए कट कर दीजिए क्या आंसर आता है। डायरेक्ट लिखेंगे हम 1845 ईयर्स, 1845 ईयर्स। ये हमारा आ गया, जो सैंपल की जो एज है वो हमारी ये आ गई। समझने की कोशिश करिए। कार्बन 14 रेडियोएक्टिव पदार्थ का हमने डीके जो देखा अर्धायुकाल 5730 है। मींस एनी कार्बन 40 रेडियोएक्टिव एलिमेंट गोइंग टू डीके having a half life period of how much 5730। it means in 5730 it is going to be half of its initial concentration। ठीक है, अब ये जो है हमने एक पुरातत्व कलाकृति की लकड़ी में ये हमने पाया, जीवित वृक्ष की लकड़ी में की तुलना में 80% कार्बन 14 की मात्रा है। नमूने की आयु का परिकलन कीजिए। तो हमें एक सैंपल दिया गया, सैंपल में हमारा 80% एक डाटा दिया गया। इनिशियल अगर ए 100 है तो ये 80% मिलता है इसमें। इस नमूने की मुझे जांच करनी है। हमारी के की वैल्यू आ गई 0.693 अपॉन 5730। ए हमारा 100 है, ए माइनस हमारा 80 है। आइए इक्वल 2.303 के ये फार्मूला लिया हमने, उठा के सीधे फार्मूले में रख दिया मैंने वैल्यू को। log 1.25 ये हो जाएगा। दूसरा भी तरीका है log 100 माइनस log 80 करके निकाल सकते हैं, लेकिन इनकी वैल्यू डायरेक्ट आप रख सकते हैं लॉग टेबल से। तो T इक्वल टू आपका 1845 ईयर्स।
ये आपके केमिकल काइनेटिक्स के अच्छे न्यूमेरिकल्स में आता है, बहुत सिंपल है, कोई टेढ़ा नहीं है और आप इसको कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए। फिर अगले लेक्चर में हम जुड़ेंगे आपके साथ। अभी हम यहीं पर इसको बंद करेंगे, न्यूमेरिकल हम अभी चलता रहेगा, ठीक है। और बच्चों खूब प्रैक्टिस करिए, इसमें कहीं कोई लापरवाही मत करिएगा, कतई किसी प्रकार की लापरवाही मत करिएगा। चलिए, धन्यवाद बच्चों।